हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए बिहार एपीओ एग्जामिनेशंस के बारे में एक सीरीज चलाई गई है जिसमें आप लोग को बताया गया कि जो बिहार एपीओ का एग्जाम होता है, खासकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस होता है, उसमें दो पेपर होते हैं आप लोगों के लिए। एक पेपर आप लोग के लिए लॉ का होता है, दूसरा पेपर आप लोग के लिए जनरल स्टडीज का होता है। जो लॉ का पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और इस 100 क्वेश्चन में आप लोग को अब जो पढ़ना है नया सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आप लोग को पढ़ना है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारत का संविधान। तो जो इसमें पहली नंबर की सीरीज थी, हमने आप लोग को भारतीय न्याय संहिता पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज स्टार्ट की। उसमें हमने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़नी है, केस लॉज को कैसे पढ़ना है और कुछ आप लोग को मॉडल क्वेश्चन हमने आप लोग को सॉल्व कराए थे। आज की जो आप लोग के लिए सीरीज स्टार्ट की जा रही है, न्यू क्रिमिनल एक्ट से कैसे करें BNSS के क्वेश्चन। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, इसके क्वेश्चन को कैसे करें। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में आपको जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक शो होने लगता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज से जुड़े रहे। ये सीरीज अभी बहुत दिनों तक चलेगी। इसमें आप लोग को BSA कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप लोग को जनरल स्टडीज, सभी पर आप लोग को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। फिर इसके बाद मेंस के आप लोग को क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो ये बिहार एपीओ की सीरीज काफी लंबे समय तक चलने वाली है डियर स्टूडेंट। देखिए जो आज की सीरीज है पार्ट 2, इसमें हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 को डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग को सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो 531 सेक्शंस है, काफी ज्यादा सेक्शन है, इसमें से कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन को जरूर पढ़ना है। यानी जो सेक्शन हम आप लोग को बताएंगे इसको तो आप पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपके पास टाइम मिलता है, समय मिलता है, आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतने को जरूर पढ़ना है। फिर आप लोग को कुछ मॉडल क्वेश्चन कराए जाएंगे जो सिंपल फॉर्म में होंगे, डिफिकल्ट के फॉर्म में होंगे। जो अमेंडमेंट हुए उसको आप लोग को आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का BNSS बनकर सामने आया है, इसमें 531 सेक्शन, 39 चैप्टर्स और 2 शेड्यूल्स हैं। जो हम लोग CRPC पढ़ते थे, तो CRPC में हम लोग पढ़ते थे 484 धारा, 37 चैप्टर्स और 2 शेड्यूल्स को। लेकिन इसमें BNSS में हम लोग पढ़ रहे हैं 531 धारा, 39 चैप्टर और 2 शेड्यूल्स। ये जो नया वाला BNSS है ये 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आज ये जानेंगे कि कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सिंपल फॉर्म में होंगे और डिफिकल्ट फॉर्म में होंगे। देखिए सेक्शंस को हम आप लोग को बोलते जा रहे हैं, वैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इतने सेक्शंस को जरूर पढ़ना है जो हमने आप लोग के लिए सिलेक्ट किया है। ये लगभग 200 सेक्शन है। तो हम आपको नाम बता रहे हैं, सेक्शन नंबर 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये आप लोग को पढ़नी। इसके बाद फिर 18 से 20 जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में इस बार आया हुआ है, 21 से 24 ये आप लोग को कंप्लीट पढ़ना है। सेक्शन नंबर 30 से सेक्शन नंबर 34 ये आपको रेगुलर पढ़ना है। 35 से 42, 35 से 45 ये आपको पढ़ना है। 63 से 93 जिसमें हम लोग सम्मान, BW, NBW, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट ये सब पढ़ते हैं। सेक्शन 125, 144 ये आपको 2 सेक्शन पढ़नी है। फिर इसका देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को 173 से 193 जिसमें लॉजिंग ऑफ FIR और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन और पुलिस रिपोर्ट पूरा दिया गया। 194 पोस्टमार्टम से है, इसको पढ़ना है। फिर 193 से 203 ये आपको कंप्लीट करना है। 223 से 226, फिर 234, 235, 236, 237, 238, 239 ये आप लोग को पढ़ना है। फिर इसका जो 4 ट्रायल है, चारों ट्रायल को पढ़ना है, किसी भी ट्रायल को आपको छोड़ना नहीं है। 248 से 288, 248 से 288 ये 41 धाराओं में है, 40 में नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा, 41 धाराओं में ट्रायल दिया गया डियर स्टूडेंट। इसके बाद प्ली बार्गेनिंग है 289 से 300। फिर आप लोग को डियर स्टूडेंट पढ़ना है 343, 344, 348, 359, 407। फिर अपील है 413, 435 तक लगातार, 436 से 445, 472, 472, 478 से 496, 528, 529, 530, 531। तो ये आप लोग के लिए हमने लगभग 200 सेक्शन सेलेक्ट किए, ये आपको पढ़ने। इसमें से एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो हम बार बार आपको बता रहे हैं, इसके बाद आप इतना जरूर पढ़ने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना वो जरूर पढ़िए, लेकिन इसको आपको नहीं छोड़ना है। अब आता है डियर स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं BNSS से।
देखो सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमने सिंपल में आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, डिफिकल्ट में भी आपके लोग के लिए हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए जो सिंपल क्वेश्चन है आप लोग से ऐसे पूछा जाएगा कि भरण पोषण का उपबंध किस धारा में दिया गया, BNSS। अब देखिए हम लोग बहुत ज्यादा याद करते हैं 125 सीआरपीसी खत्म हो गया, BNSS से पूछा जा रहा है। तो गलती से देखिए आपको गलत कराने के लिए पहले 125 दे दिया गया है, लेकिन आपको टिक किस पे लगाना है, 144 पे। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS है उसकी सेक्शन 144 में मेंटेनेंस के बारे में प्रोविजन है। नई संहिता में जीरो FIR का उपबंध कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जीरो FIR को 173 BNSS के सेक्शन 173 में जीरो FIR के बारे में प्रोविजन दिया गया है। तो इन क्वेश्चन को कहने को तो सिंपल है, लेकिन इसमें भी बहुत से टेक्निकल है, बहुत सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, अदरवाइज गलत पर टिक लग जाएगा और आपके 1 नंबर तो ये जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में, आपके और भी नंबर काट लिए जाएंगे। रही बात थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट में, तो देखो जैसे टेबल ए और टेबल बी को मिलाने के लिए बोला जाता है। तो टेबल ए में इन्होंने कुछ शब्दावली दिया है सेक्शन नंबर 2 में, और टेबल नंबर बी में उसकी धारा को दिया गया है। जैसे आपसे कहा टेबल में आई जमानत, अब क्वेश्चन उठता है ये जमानत किस धारा में है, तो जमानत दिया गया है डियर स्टूडेंट आप लोग को धारा 2 के बी में। आरोप दिया गया 2 के एफ में। अपराध दिया गया 2 के क्यू में। बंध पत्र धारा 2 के ई में। तो ये आपका आंसर है A4, ये A4 B3 C1 D2। अगर ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप कर ले जाते हैं तो आपका फिर सिलेक्शन 100% होने की गारंटी हो जाती है। इसी चीज को आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में भी सिखाया जाता है। इसी चीज के लिए आप लोग को स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, ताकि आप स्टडी मटेरियल को पढ़कर क्लास को ज्वाइन करके अपने को इतना स्ट्रांग बनाए रहिए ताकि आपका सिलेक्शन रुकने ना पाए। तो डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ, देखो जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ है इसी से क्वेश्चंस आएंगे 75 क्वेश्चन इससे आएंगे और 25 आएंगे भारत के संविधान से, BNS, BNSS, BSA। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा वन लाइनर है, चैप्टर वाइज है, केस लॉ है, MCQ है। ये कंप्लीट नोट्स है, इसके बाहर क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम है। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में MCQ बना दिया गया तीनों क्रिमिनल्स लॉ के। मेंस की जो आप लोग के लिए है BNS का अलग नोट्स है, BNSS का है, BSA का अलग है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए इंग्लिश में, दोनों के अलग अलग दिए गए हैं। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट जो जनरल स्टडीज है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिहार के APO में। उसके लिए आप लोग को 6 वालों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को बना दिया गया है। आप इनको पढ़ के इसमें देखिए ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। एक जनरल स्टडीज में 20,000 क्वेश्चन, यानी कि 20,000 क्वेश्चन है। अगर 6 को मिला ले 1,20,000 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट स्टडी मटेरियल को कैसे मंगाएं, तो ये आप लोग के लिए स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है। इन नंबर पर, किसी भी नंबर पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजें, अपना नाम, अपने गार्जियन का नाम, पूरा गांव, कॉलोनी जहां भी रहते हैं उसका पूरा एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम, पिन कोड, स्टेट का नाम। रही बात ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस चलता है उसके लिए इन दोनों नंबर पर बिहार APO की क्लासेस स्टार्ट है। किसी भी नंबर पर आप अपना इस पर आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। क्लासेस आपको लाइव क्लास ली जाती है। आप लोग के जो क्लास होती है रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज में हिस्से लेने का मौका मिलता है, आप लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आपको इस लेवल पर पहुंचाने की कोशिश किया जाता है ताकि आप लोग उसी तरह सेलेक्ट हो जैसे पिछले बैच में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से 55 स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया, थोड़े से नहीं 55 स्टूडेंटों ने। तो आप भी उसी तरह तैयारी करें, अपने को भी उस लेवल पर लाएं ताकि आप भी उसी तरह क्वालिफाई करें जैसे कि 55 लोग बिहार में APO बनकर इस समय अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू माय। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें, पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया। उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी
जो स्मोक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके स्मोक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशन सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। थी फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।